महाकुंभ भगदड़ पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एआई कैमरे में 120 संदिग्ध नजर आए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, उसमें तकरीबन 120 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। एसटीएफ एटीएस की साजिश के एंगल से अभी जांच चल रही है। एसटीएफ और एटीएस इसमें दोनों लगी हुई हैं। कुल मिलाकर 12 अधिकारियों को जांच में लगाया गया है। महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग इसमें जख्मी हुए थे। बहुत बड़ा यह हादसा था, जिसके बाद उसकी जांच भी उसी पैमाने पर की जा रही है। बड़े अधिकारी इस मामले में जांच में इन्वॉल्व किए गए हैं और एआई कैमरे में तकरीबन 120 संदिग्ध नजर आए हैं, जिन पर अब विस्तार से जांच की जा रही है कि ये कौन लोग हैं, कैसे यहां पर आए थे और इनका मकसद क्या था। ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड अचानक खुला था और उस बैरिकेड से एक बड़ी भीड़ बहुत तेजी के साथ संगमनोज की तरफ आगे बढ़ी थी और इसके बाद फिर पुलिस ने कोशिश की और दोबारा वो बैरिकेड लगाया था। तकरीबन 120 संदिग्ध इसमें नजर आए हैं। भगदड़ के पीछे क्या साजिश है, इस पर शुरुआत से बात हो रही है, लेकिन क्या इसके पीछे वाकई कुछ लोग ऐसे थे जो ये मंशा पाल कर आए थे कि नहीं वहां पर भगदड़ करनी है, या इस तरह के हालात बनाए हैं। एआई एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे हैं, उनसे जो निगाह रखी जा रही थी, उसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी हैं जो काफी संदिग्ध नजर आ रही हैं और तकरीबन 120 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अब विस्तार से जांच की जा रही है। और संगम की रेती पर अब विशेष अधिकारी जो इस मामले की जांच करने के लिए पहुंचे हैं, वो नजर आ रहे हैं। देवस्थान के देवद्रोही बचेंगे नहीं, ऐसा सरकार का कहना है। संदिग्धों की पहचान फोर्स कर रही है। एसटीएफ के चीफ महाकुंभ में खुद कैंप कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी वाले लोगों से पूछताछ जारी है। एआई कैमरे में जो लोग नजर आए हैं, ऐसे 120 संदिग्ध लोगों की जांच भी की जा रही है। तो ये घटना अचानक नहीं घटी, इसके पीछे एक साजिश का एंगल निकलकर सामने आ रहा है और कुछ लोगों पर नजर है जिन्होंने जानबूझकर कहीं वहां उपद्रव तो नहीं किया। इसी को लेकर अब एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में जो हादसा हुआ, उसमें एसटीएफ की टीम है और एसटीएफ की टीम अब जांच कर रही है। खुद एसटीएफ के चीफ वहीं पर कैंप कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि 120 ऐसे संदिग्ध लोग नजर आए हैं जो कुछ गड़बड़ी करते हुए देखे जा रहे हैं। अब वो मंशा के तहत कर रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, सब कुछ जांचा जा रहा है। और प्रयागराज हादसे को लेकर बड़ी खबर यह है कि एसटीएफ भगदड़ मामले की जांच करेगी। साजिश है या हादसा है, इसके एंगल पर जांच करेगी एसटीएफ की टीम। भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उसी दिन की एक तस्वीर भी इस वक्त जो सामने है आपके, किस तरह से ये बैरिकेड वहां पर खुला था और कुछ लोग अचानक अंदर दाखिल हुए थे। इन सब के बीच देखिए, पुलिस के अधिकारी वहां पर मुस्तैद हैं और आज का स्नान सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन पिछला हादसा सरकार भूली नहीं है और उस हादसे की जांच भी की जा रही है। अब अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि ये जो 120 लोग हैं, इनके बारे में जानकारी यह है कि ये एक बस से उतरे थे और एसटीएफ एटीएस अब इनकी जांच कर रही है। जानकारी यह है कि ये जो ग्रुप आया था, इस ग्रुप ने ही वहां पर ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि जिसके बाद भगदड़ मची। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, उन पर जांच हो रही है। और प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। सीधे हम उनकी तरफ चलते हैं। प्रीति, जरा बताइए किस एंगल पर अब एसटीएफ जांच करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कुंभ में भगदड़ हुई थी और उसके बाद जो पूरा हादसा हुआ था, उसमें सीएम योगी सख्त नजर आया और सीएम योगी ने अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच में अभी तक जो सामने आया वो ये कि करीब कई सारे लोग जो है वो संदिग्ध पाए गए हैं और जो एआई कैमरे से उसमें निगरानी जब रखी जा रही थी पूरे कुंभ क्षेत्र की, क्योंकि इस बार का जो कुंभ था वो डिजिटलाइज कुंभ था, तो उसमें कई जगह पर एआई कैमरे लगाए गए थे और इन एआई कैमरों में ये संदिग्ध जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। और अब जो है एसटीएफ जो है 2 पॉइंट्स पर जो अपनी पूरी जो जांच है उसको कर रही है। एक तो पहला ये कि इसमें जो ये संदिग्ध जो नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में कुंभ में जो भगदड़ हुई थी और इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, कि क्या वाकई में ये किसी साजिश का हिस्सा है, क्या साजिश के तहत ये भगदड़ करवाई गई थी या ये भगदड़
मतलब हुई थी, या क्या ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये भगदड़ हुई थी। तो 2 पॉइंट्स पे जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जो जांच रिपोर्ट में आया है एसटीएफ को वो ये कि एआई कैमरे पे कुछ लोग जो है वो उसमें रिकॉर्ड हुए हैं और अब इन लोगों की डिटेलिंग की जा रही है। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किनसे इनसे आने से पहले किन लोगों की इनकी फ़ोन पे बात हुई थी, इन लोगों के फ़ोन नंबर्स क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों के फ़ोन नंबर के तहत इनका पूरा जो सीडीआर है वो निकाला जाएगा। अभी जो एसटीएफ जो जांच कर रही है उसके अनुसार जो है वो वहाँ पे जिन लोगों ने दुकानें अपनी लगाई थी, जो रेहड़ी पटरी के जो लोग थे, उनसे पूछताछ जो है वो एसटीएफ के जो अधिकारी है वो वहाँ पे कर रहे हैं। कुल 12 लोगों की, कुल 12 ऑफिसर जो है एसटीएफ के, उनकी एक पूरी टीम गठित की गई है, पूरी टीम बनाई गई है और ये टीम जो है ये पूरी जांच करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी वो सीएम योगी को सौंपेगी और उसके बाद जो है अभी ये पूरी जो एसटीएफ की जो टीम है वो अभी रेहड़ी पटरी वालों से जांच कर रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ग्राउंड पे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर कुंभ में जो उस दिन जो भगदड़ हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था। ये लोग जो अचानक से, आपने देखा था, हमारे दर्शक देख रहे थे कि जिस तरीके से भीड़ अचानक से आई, क्योंकि संगम लॉज पे जिस तरीके से अचानक से भीड़ आई थी और भीड़ आने के बाद में भगदड़ मची थी और उसके बाद हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। तो कैसे ये भीड़ जो है अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई और कैसे भगदड़ की स्थिति बन गई, कैसे एक दूसरे को लोग धक्का देते हुए आगे निकल गए, ये सारे जो पहलू हैं उन पे जांच की जा रही है और रेहड़ी पटरी वालों से बिल्कुल जांच का विषय है जो आप विस्तार से बता रही हैं और इसी को लेकर अब एसटीएफ है, एटीएस है, दोनों एजेंसियां लगाई गई हैं जो इस मामले की जांच करेंगी। इसकी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कई नंबर जो है वो सर्विलांस पर लगाए गए हैं, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वो संदिग्ध ग्रुप नजर उस पर अभी बनी हुई है।